नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डिस्कवरी पर एक शो लगता था जिसका नाम था अ हॉन्टिंग नाम का, और उसमें ये एक कहानी दिखाई थी। उस कहानी का एक कुछ हिस्सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो बात है दोस्तों, वो हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है एल्बर्ट। एल्बर्ट ये जो एक इंसान थे, उनके एक पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे। उनके 5 साल का एक बेटा था और एक 6 साल की बेटी थी। और दोस्तों, ये जो एल्बर्ट है, उन्होंने एक नया अपना घर ख़रीदा था। वो घर जिस एरिया में था दोस्तों, उस एरिया का तकरीबन अगर हम कहें तो सबसे बड़ा घर उनका था जो उन्होंने नया ख़रीदा था। और उसका जो रेट था वो बाकी के घरों के मुकाबले दोस्तों बहुत ही कम था। तो इस वजह से उनको ये लगा कि अच्छा मिल रहा है तो मैं ये चांस नहीं गंवाता, और इस वजह से उन्होंने वो घर ख़रीदा दोस्तों। उनको पता नहीं था कि उनको क्यों इतना कम रेट में मिलता है, या फिर ये घर, वो जो घर था दोस्तों 6 महीने से बिक भी नहीं रहा था। तो ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि इतना अच्छा घर क्यों कोई नहीं ले रहा था। तो जब उन्होंने वो घर ख़रीदा दोस्तों, तब एक दो हफ्ते वो ठीक गए दोस्तों, लेकिन बाद में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस घर में होने लगी। वो जो घर था दोस्तों, वो भूत बाधा वाला ऐसे घर था। तो उस वजह से वो घर के सारे लोग परेशान हो गए थे। और मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मतलब कैसे होता था कि कोई चीज़ गिरना, या फिर अचानक जो लाइट के बटन है वो बंद चालू होना, या फिर टीवी अचानक शुरू होना, या फिर बुरे बुरे उनको सपने आने वगैरह, इन सारी चीज़ों से वो बहुत परेशान हो गए थे। तो बाद में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि एक बार अचानक क्या हुआ कि उनकी जो बेटी थी अपनी छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। और जब उन्होंने उसके बेटी के जब करीब ये गए, तब उनकी बेटी दोस्तों मन ही मन में, मतलब एक मुंह में हम जैसे गाना गुनगुनाते हैं वैसे गाना गुनगुना रही थी। तब वो जो गाना था दोस्तों, वो एक नॉर्मल गाना नहीं था, वो तकरीबन 100-150 साल पुराना गाना, इतना पुराना वो गाना था। और एल्बर्ट ये कहते हैं कि ये जो गाना था, एल्बर्ट जी की दादी जी उनको बचपन में वो गाना सुनाती थी। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि मेरी बेटी ने, मेरी दादी को तो वो कभी मिली भी नहीं, और मेरी बेटी को इतना पुराना गाना वो अचानक क्यों गुनगुना रही है। तो उन्होंने अपनी बेटी को पूछा कि तुम्हें ये गाना कहाँ से सीखा, या फिर कहाँ पर सुना क्या। तो बेटी ने कहा, नहीं, मेरे मन में ही ऐसा कुछ शब्द है जो मैं अपने मतलब जो बोल रही हूँ। तो एल्बर्ट जी ने ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचा। और जो घर की पैरानॉर्मल जो चीज़ें हो रही थी दोस्तों, एक्टिविटीज़, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और बाद में इन्होंने चर्च के फादर से वगैरह बात की, उन्होंने घर पे अनुष्ठान किया, घर पे शुद्ध वगैरह करने की कोशिश की, पवित्र जल जो उनके पास होता है उससे। लेकिन इससे थोड़ी सी राहत मिलती थी और फिर से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती थी। और बाद में दोस्तों इन्होंने एक पैरानॉर्मल का जो काम करते हैं, पैरानॉर्मल जो लोग होते हैं जो इस तरह से चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों के एक ग्रुप को बुलाया। उस ग्रुप में एक साइकिक ज़रूर होता है दोस्तों, इनके ऐसे जो ग्रुप होते हैं पैरानॉर्मल वाले। तो ऐसे ग्रुप में दोस्तों जो साइकिक थी एक औरत, उसने उस घर का पूरा जायज़ा किया, पूरी वो घूमी उस घर में। और उसने ये कहा कि यहाँ पर जो शैतानी ताकत है, जो भूतिया ताकत है, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हुआ था उस घर में दोस्तों, बहुत सारे कुछ मतलब 200-300 साल पहला वो पुराना घर था। और उस घर में बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं हुई थी, मतलब लोगों को मारना, या फिर वो जो गुलाम थे उन पर भी वहाँ पर अत्याचार हुए थे। तो इन सारी चीज़ों से जिस आत्माओं पर वगैरह दुख हुआ है, या फिर जिन्होंने बहुत ही बुरी मुसीबत का सामना किया है, या फिर ऐसी जो आत्माएं होती है जो अच्छे नहीं होते और उस दुनिया से चले जाने के बाद वो आत्मलोक में नहीं जाते, ऐसे बहुत सारी आत्माओं के मतलब नेगेटिव एनर्जी बन के एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव एनर्जी उस घर में तैयार हो गई थी। और इस वजह से उस साइकिक ने ये कहा है कि ये तो एक बुरी आत्मा की बात हुई, लेकिन इस घर में और भी एक आत्मा है जो तुम्हारी दादी की आत्मा है, ऐसे उन्होंने एल्बर्ट को कहा। वो जो तुम्हारी दादी की जो आत्मा है, वो तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, या फिर जितना हो सके तुम्हें संभालने के लिए, इन सारी चीज़ों से दूर करने का प्रयास कर रही है। तो वो इसलिए यहाँ पर आई है और वो बच्चों की भी सुरक्षा करती है। तब एल्बर्ट को पता चला कि वो अपने दादी का क्यों गाना गा रही थी उनकी बेटी। और बाद में दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। और एक आखिर में दोस्तों एक बुरा ये हुआ कि जो एल्बर्ट है उनको पता चला कि वो इस तरह से इन बड़ी बड़ी ताकतों से, बुरी जो ताकतें हैं उससे वो नहीं लड़ सकते। और बाद में दोस्तों दुर्भाग्यवश उनको वो घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह पर जाना पड़ा। उनके पूरे परिवार ने यही कहा कि जो दूसरा उनका घर था वो छोटा था, लेकिन फिर भी वो सुकून की ज़िंदगी वहाँ पर जी सकते थे। ये जो बुरी ताकतें हैं दोस्तों, वो कभी कभी अपनी शक्ति बहुत बढ़ा लेते हैं, या फिर एक सीमित उनकी शक्ति होती है। अगर वो मतलब वो इतना नहीं कि बहुत बड़ी शक्तिशाली होते तो पूरे एरिया को ही वो परेशान करते हैं, लेकिन एक सीमित उनकी ताकत होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि उनकी ताकत वो बुरी से बुरा मिलकर वो बढ़ गई थी, और इस वजह से वहाँ पर
पूरी तरह से उनको हटाना वो इम्पॉसिबल हो रहा था बड़े बड़े लोगों को, जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। जितना मतलब इन सारी चीज़ों में मैंने देखा, मैं आपको इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना अच्छा है। जो ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं या फिर ऐसी जो चीज़ें, जितना हो सके इनसे दूर रहना होगा और जितना हो सके हमें परमेश्वर के निकट जाने की कोशिश करनी होगी। जैसे मतलब मन में अच्छे विचार लाना, अच्छे कर्म करना, इन सारी चीज़ों से ये जो ताकतें हैं थोड़ी सी हमसे दूर हो जा सकती है या फिर हमारे करीब नहीं आ सकती। जितना हो सके मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करनी होगी और जो बुरे विचार है वगैरह इनको अपने मन में नहीं लाना चाहिए। कोई ये ना कहे कि कोई अच्छा था फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। देखिए दोस्तों, जितना मुझे पता है, मैंने ब्लैक मैजिक के बारे में सचमुच ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। मैंने जितना हो सके मतलब जो भी अच्छे गुण हैं उसको मतलब हमें धारण करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जिन लोगों से मैंने थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने मुझे दी, उसमें उन्होंने कहा कि जो अगर मतलब कोई इंसान बुरा ही होगा तो उस पर वो ज़्यादा मतलब अटैक कर सकती है या फिर उसके करीब आ सकती है, लेकिन हम ही अगर मन से अच्छे हो तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत कम चांसेस है कि आए। तो इस वजह से जितना हो सके हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा है दोस्तों, और हमें पर ईश्वर के प्रति यहाँ पर ईश्वर के मतलब पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत हमेशा करनी होगी। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।